उहद के बाद कुरैश मक्का का बाशऊर और शुजा सरदार खालिद बिन वलीद हमें फिर जंग खंदक में सरगर्म नजर आता है। नाजरीन, जंग खंदक का दूसरा नाम गज़वा अहज़ाब भी है। जंग उहद से नाकाम वापस जाते हुए मुशरिकीन मक्का के सरदार आला ने मुसलमानों को खबरदार किया था कि आइंदा साल मैदान बदर में फिर जंग होगी। चुनांचे इस जंग के लिए दोनों तरफ से जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। जंगें किस तरह शुरू हुई, कौन जीता कौन हारा, आज की वीडियो में हम जानेंगे। नाजरीन, मैं हूं नासिर इकबाल और आप देख रहे हैं नासिर वॉइस चैनल। वीडियो को देखने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक नासिर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। नाजरीन, जंग के लिए दोनों तरफ से जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। इस दरमियानी अरसे में छोटी मोटी झड़पें और मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ किस्म की एज़ार सानियाँ होती रहीं। कुछ मुसलमानों को तबलीग के बहाने मुशरिकीन ने बुलवाया और फिर इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुसलमान तकलीफ बर्दाश्त करते रहे मगर अपनी तैयारियों से गाफिल ना हुए। नाजरीन, जब गज़वा अहद को तकरीबन 1 साल गुजर गया तो मक्का से एक शख्स मदीना आया और उसने घर घर जाकर लोगों को बताया कि इस दफ़ा अबू सुफियान इतना बड़ा लश्कर और इतना ज़्यादा साजो सामान लेकर मदीना पर हमला के लिए आ रहा है कि खुदा न खास्ता मदीना मुनव्वरा खंडरात में तब्दील हो जाएगा। नाजरीन, ये खबर मुसलमानों के लिए बड़ी परेशान कुन थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरे के बाद 1500 प्यादों और सिर्फ 10 सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर तरतीब दिया। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा या अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलूल को मदीना में अपना नायब मुकर्रर किया और इस बेसरो सामान लश्कर के साथ मैदान बदर में पहुंचकर खैमाजन हुए। उधर अबू सुफियान 2000 सवारों के साथ मदीना पर हमले के लिए रवाना हुआ। मदीना में जो शख्स अबू सुफियान की तैयारियों की खबर लेकर आया था वो दरअसल अबू सुफियान का ही भेजा हुआ एक जासूस था। उससे अबू सुफियान का मकसद ये था कि इस खबर से मदीने वाले घबरा जाएं और उन पर जंग से पहले ही मुशरिकीन मक्का का रोबो खौफ और दहशत तारी हो जाए। मगर इसकी ये जंगी हिकमत अमली नाकाम हो गई। मदीना वाले खौफजदा होने की बजाय अपनी तैयारी मुकम्मल करके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में मैदान बदर में पहले ही पहुंच गए और उनकी इतला अबू सुफियान को उस वक़्त मिली जब वो मक्का से 2 रोज़ की मुसाफत तय कर चुका था और मकाम ज़हराम या असफान में क़याम पजीर था। नाजरीन, मुसलमानों के मैदान बदर में खैमाजन होने की खबर ने अबू सुफियान को इस कदर बदहवास किया कि उसने मैदान बदर जाने का इरादा मनसूख कर दिया और कहत साली का बहाना करके वापस मक्का लौट गया। यह उसकी जहनी शिकस्त का सबूत भी था और आगाज भी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मैदान बदर में 8 रोज़ तक खैमाजन रहे और दुश्मन का इंतज़ार करते रहे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मालूम हुआ कि अबू सुफियान ज़हरान से वापस हो गया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा वापस आ गए। ये एक तरह से मुसलमानों की फतह थी और इससे पिछले साल उहद में जो उनको नुकसान उठाना पड़ा था उसकी एक कोना तलाफी हो गई। दूसरी तरफ जब अबू सुफियान नाकाम और नामुराद मक्का वापस पहुंचा तो उसे पूरे क्रैश में सख्त नदामत का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, ये वाक़या रजब 4 हिजरी का है और ये गज़वा बदर सानी के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद 5 हिजरी में गज़वा ज़ातर रका, गज़वा दुमतुल जंदल, गज़वा मरसी या गज़वा बनु मस्तलक पेश आए। मगर ये सब छोटी छोटी झड़पें या सिर्फ वाक़यात थे जिनमें मुशरिकीन बगैर मुकाबले के मैदान छोड़कर भागे थे। नाजरीन, गज़वा मरीसी से वापसी के दौरान ही एक वाक़या उफ़क़ पेश आया। इसका मुहर्रिक रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन अबी सलूल था। इस वाक़या में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया था जिसकी तरदीद वही इलाही के ज़रिए की गई, जिसका जिक्र सूरह नूर में है और उस आयत का तर्जुमा है, और क्यों ना तुमने इसे सुनते ही कह दिया कि हमें ऐसी बात ज़बान से निकालना ज़ेब नहीं देता। सुभान अल्लाह, ये तो एक बहतान अजीम है। फिर इसी साल 5 हिजरी में गज़वा खंदक यानी अहज़ाब पेश आया। इस मरतबा अबू सुफियान की सरदारी में 10,000 का टिड्डी दल मदीना से इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करने के कसद से मक्का रवाना हुआ।
मुशरिकीन के साथ यहूद भी शामिल हो गए, जिनकी कोशिश से बनु अतफान, बनु असद, बनु साद और बनु सलीम जैसे कबाइल भी इनके साथ हो गए। इस इत्तेहादी लश्कर को मदीना में यहूदियों के कबाइल बनु करीज़ा और गर्दा मुनाफिकीन के तावन और मदद का भी यकीन था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकीन मक्का की इन तैयारियों की इतला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा करम से मशवरा किया। इस मजलिस मशावरत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास सहाबी हज़रत सुलेमान फ़ारसी भी शामिल थे। खबर ये थी कि एक अजीम शान लश्कर के साथ गनीम मदीना पर हमले को आ रहा है, इसलिए बाहमी तौर पर यह तय पाया कि बजाय मैदान बदर या किसी खुली जगह जंग करने से बेहतर ये होगा कि शहर बंद होकर मुदाफ़ती जंग का अंदाज अख्तियार किया जाए। नाजरीन, इस पर जनाब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम ईरानी ऐसे मौक़ों पर शहर के गिर्द खंदक खोद कर मुदाफ़त करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़ा जंग को भी पेश नज़र रख कर कोई फ़ैसला करें तो शायद कोई और बेहतर सूरत पैदा हो सके। नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल खुदा और पैगम्बर इस्लाम के होने के साथ साथ एक अजीम जर्नैल भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी की तजवीज़ पर गौर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद आई और आपने फ़ौरन इसे अमली शक्ल देने के इंतज़ामात शुरू कर दिए। इस वक्त मदीना के 3 अतराफ में दिशवार गुजार पहाड़, खजूर के बागात और मकानात थे जो एक कुदरती फसील का काम देते थे। सिर्फ एक यानी शामी सिमत खाली थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घोड़े पर सवार होकर खंदक की हदूद मुतय्यन करने के लिए निकले और मौके का मुआयना करने के बाद ये फ़ैसला किया कि शैखीन से मगरबी गोशा यानी जबल सला तक, दूसरे लफ्ज़ों में मदीना के शमाल मशरक़ से शमाल मगरब तक नीम दायरा शक्ल में खंदक खोदी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 सहाबा कराम के ग्रोह 10-10 गज ज़मीन की खदाई के लिए मुकर्रर किए और 3000 फिदायान इस्लाम ने 20 दिन के अंदर खंदक खोद ली। एक और रवायत के मुताबिक खंदक सिर्फ 6 दिन में तैयार हो गई थी। ये खंदक 15 फुट चौड़ी, 15 फुट गहरी थी। इसकी मजमूई लंबाई 3.5 मील थी। बाद में मुख्तलिफ कबाइल ने बतौर ख़ुद अपने महलों की हिफाजत के लिए इसे और आगे बढ़ाया और जनूब में ईदगाह यानी मस्जिद गमामा के मगरब से गुजारते हुए कबा के रुख पर काफ़ी दूर बढ़ा लिए गए। दरमियान में कई पहाड़ियाँ भी आईं जिनसे फ़ौजी चौकियों का काम लिया गया। नाजरीन, यहाँ पर गौर करने की बात है कि मदीना की संगलाख ज़मीन को 5 गज चौड़ाई में और 5 ही गज गहराई तक खोदना किस कदर दुश्वार था। जाड़े की शिद्दत, फाका कशी की सोबत इस पर मुतजाद थी, मगर क्या मजाल जो किसी के चेहरे पर हल्की सी शिकन भी आई हो। सहाबा कराम दिन रात भूखो प्यास से बेनियाज होकर खंदक खोदने में मसरूफ़ थे और हजूर पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम मजदूर की तरह सहाबा के साथ खुदाई में शरीक थे। खंदक खोदते खोदते गहराई में एक सख्त चट्टान राह में आ गई। चट्टान ऐसी सख्त थी कि इस पर किसी ज़रब का असर ना होता था। सहाबा कराम ने परेशान होकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए इस आलम में कि 3 दिन का फाका था और पेट पर पत्थर बंधा था, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ने मोजज़े का काम किया। आपने चट्टान पर अपना फावड़ा मारा और चट्टान हुक्म खुदाबंदी से तोदा खाक बनकर बिखर गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौका पर फरमाया, मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें यमन, ईरान और रूमी इलाकों की फतह की नवीद देता है। सहाबा कराम के चेहरे मुसर्रत से चमक उठे, मगर मुनाफिकीन के चेहरे लटक गए। एक मुनाफिक ने दूसरे से कहा, इस वादे पर यकीन न करना, ये महज फरेब है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ख़वातीन और बच्चों को महफूज मकानों में पहुंचा दिया गया और इन पर इनकी हमीयत और असमत का पहरा ही काफ़ी समझा गया और सिर्फ एक मर्द यानी हसन बिन साबत जिन्हें जंग से माफ़ रखा गया था, उनको ख़वातीन की निगहदाश्त पर मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, खंदक मुकम्मल हुई ही थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू सुफियान के मैदान उहद में पहुंचने की इतला मिली। इसके साथ ही शहरों, सहराओं और जंगलों के वहशी और दरिंदा सिफ्त कबाइल और यहूद और बुत परस्तों पर मुश्तमिल 10,000 का लश्कर था।
उसने मुसलमानों को मैदान ओहद में ना पाया तो बफरे हुए सैलाब की तरह मदीना की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने मदीना के सामने गहरी खंदक देखी तो दिल महसूस के रह गया। शहर में दाखिला की कोई सबील न थी। उसने बनु गतफान को ओहद की तरफ फैला दिया और ख़ुद मजमा सियाल के पास खैमाजन होकर मदीना पर हमला की तदबीरें सोचने लगा। नाजरीन, खालिद बिन वलीद जंगे खंदक के मौका पर भी पेश था। वो सारा दिन खंदक के किनारे किनारे गर्दिश करता रहता ताकि अगर खंदक का कोई हिस्सा कमज़ोर नज़र आए या मुसलमान गफलत की हालत में दिखाई दें तो खंदक पार करके इन पर हमला किया जाए। लेकिन मुसलमान बावजूद मुश्किलात के कफ़ार के इरादों से बेखबर और गाफिल न थे। खालिद बिन वलीद पर तो उनकी हर वक्त नज़र रहती थी। जब भी इन्हें एहसास होता कि खालिद अपने साथियों के साथ खंदक पार करना चाहता है तो वो तीरों की बारिश करके इन सब को पीछे धकेल देते। नाजरीन, अगर खालिद को खंदक पार करने का मौका मिल जाता तो मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल और नाजुक सूरत हाल पैदा हो जाती। मुसलमान इसलिए बेहद चौकन्ने थे। रात दिन बारी बारी दस्ते पहरा देते और खालिद बिन वलीद या किसी और काफिर सरदार को कोई हमला करने का मौका ना दे रहे थे। नाजरीन, ये मुहासरा इस कदर तोल खींच रहा था कि मुशरिकीन मक्का की परेशानी इसी कदर बढ़ती जा रही थी। आखिर कफार ने तंग आकर एक नई हिकमत अमली अख्तियार की। इन्होंने अरब के बड़े बड़े जर्नैलों के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया। हर जर्नैल अपनी बारी पर पूरी फौज को लड़ाता था, मगर खंदक अबूर ना की जा सकी। आखिर मुशरिकीन मक्का ने आम हमला का कसद कर लिया। इस दिन उनकी तमाम फौज एक साथ हरकत में आ गई और मदीना पर चढ़ दौड़ी। नाजरीन, इत्तफाक से एक जगह खंदक कम चौड़ी थी। इससे फ़ायदा उठाते हुए अरब का नामी ग्रामी पहलवान उमरू बिन अब्दू माँ अपने घोड़े खंदक पार कर गया। इसके साथ ही ज़रार, हैदा और नौफल वगैरह चंद और सवार भी खंदक पार कर गए। नाजरीन, उमरू बिन अब्दू कुरैश का वो पहलवान और नामवर बहादुर था जो तन्हा 1000 सवारों पर भारी माना जाता था। जंगे बदर में जख्मी हो गया था और उसने कसम खाई थी कि जब तक इंतकाम ना लूँगा अपने सर में तेल ना डालूंगा। उसने अरब के दस्तूर के मुताबिक मुबारजत के लिए अपना मुकाबल तलब कर लिया। जनाब अली अल मुर्तज़ा करमुल्ला वजहा ने उसकी ललकार का जवाब दिया। दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली को मुसल्लह करके मुकाबले को भेजा। नाजरीन, मुकाबला बड़ा ही सख्त था। दोनों में देर तक कशमकश हुई। हज़रत अली की परेशानी पर हल्का सा जख्म आया। शेर खुदा ने जवाबी हमला में जुल्फ़कार शमशीर आबदाद का ऐसा हाथ मारा कि उमर बिन अब्दूद का जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और जनाब अली नारा तकबीर बुलंद करने लग पड़े। उमर बिन अब्दूद के दूसरे साथी भाग खड़े हुए। उमर का एक साथी नौफल बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा मखजूमी था। वो खंदक पार ना कर सका और घोड़े समेत इसमें गिर पड़ा। मुसलमानों ने इस पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। नौफल ने आवाज़ लगाई, मुसलमानों, मुझे यूं ना हलाक करो, मैं शरीफाना मौत चाहता हूँ। जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तीर अंदाजों को रोका, फिर खुद खंदक के अंदर उतरे और नौफल को मुकाबला की दावत दी। नाज़रीन, नौफल ने तलवार खींचकर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला किया, मगर वो उनका जवाबी हमला ना रोक सका और कत्ल हो गया। यही वो दिन था जब अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाज़ें कज़ा हुई। नाज़रीन, मुहासरे की तवालत मुशरिकीन के लिए बहुत परेशान कुन थी। उमर बिन अब्दूद के मारे जाने से इनमें बददिली सी पैदा हो रही थी। मुसलमान भी परेशान थे, मगर उनके हौसले बुलंद थे। आखिर मुशरिकीन ने तय किया कि यहूदियों का कबीला बनु करीज़ा जो मदीने में मौजूद है, इससे राब्ता कायम करके इसे मुसलमानों पर पुश्त से हमला करने पर आमादा किया जाए। इस सूरत में मुसलमान 2 तरफा हमले से परेशान होकर शिकस्त खा जाएंगे। मुशरिकीन की ये तरकीब किसी हद तक कामयाब हुई और बनु करीज़ा ने इनकी मदद करने का वादा कर लिया। नाजरीन, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पहले से अंदाज़ा था। बस इन्होंने ये अतला पाते ही 200 सिपाहियों का एक दस्ता बनु करीज़ा के मतवक्का हमले के लिए अलग कर लिया और इसे बनु करीज़ा जाने वाले रास्तों पर मामूर कर दिया। इस हिकमत अमली से बनु करीज़ा के यहूदी अंदरूनी तौर पर हमला करने में नाकाम रहे। फिर भी ये बदसात इस शरारत से बाज ना आए। यहूदियों को मालूम था कि मुसलमानों ने औरतों और बच्चों को एक किला नमा एक हवेली में रखा है। इन्होंने सोचा क्यों ना इन औरतों और बच्चों का खात्मा कर दिया जाए।
नाजरीन, इस सिलसिले में इन्होंने अपना एक आदमी हवेली की तरफ जासूसी के लिए भेजा। हवेली की खवातीन की हिफाजत पर सिर्फ एक आदमी मुकर्रर था, इसलिए मुसलमान खवातीन अपनी हिफाजत के लिए हर वक्त खुद कमर बस्ता रहती थीं। नाजरीन, बनु करीज़ा का जासूस जब हाल अहवाल मालूम करने के लिए हवेली के करीब पहुंचा तो उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया ने देख लिया और सब खवातीन को खबरदार कर दिया और ख़ुद खैमे की एक तनाब उखाड़ कर हाथ में लिए दरवाजे के करीब खड़ी हो गई। नाजरीन, जब जासूस करीब आया तो आप तनाब लेकर बाहर निकली और फरमाया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और किसी सूरत ना खोलना। नाजरीन, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। आप यहूदी जासूस की तरफ बढ़ी। ये हज़रत सफ़िया अलैहिस्सलाम की जानसारी और वफादारी और बहादुरी की एक नुमाया मिसाल थी। आपके भाई हज़रत हमज़ा ग़ज़वा उहद में शहीद हो चुके थे और वो खुद इस वक्त महज एक खैमा की तनाब लेकर एक मुसल्ला यहूदी के मुकाबले पर आ गई थी। यही नहीं बल्कि वापसी का रास्ता भी बंद करवा दिया था कि अगर खुदा न ख्वास्ता ज़ख्मी होकर वापस आना चाहें तो भी ना अंदर आ सके। ज़ाहिर था कि अगर वह यहूदियों के साथ लड़ती हुई हवेली में वापस आती तो उनके साथ दुश्मन सिपाही भी हवेली में दाखिल होकर औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए इन्होंने अपनी वापसी का दरवाज़ा बंद करवा दिया था। नाजरीन, हज़रत सफ़िया तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई यहूदी के सर पहुंच गई। एक तन्हा औरत को देखकर यहूदी कुछ परेशान हो गया। वो अभी किसी नतीजे पर ना पहुंचा था कि इसके सर पर तनाब की चोटें मारना शुरू हो गई। इसने जल्दी से तलवार खींची, मगर हज़रत सफ़िया ने इसे तलवार चलाने का मौका ही ना दिया। वो इस कदर तवातर के साथ इसके सर पर ज़रबे लगा रही थी जैसे बारिश हो रही हो। नाजरीन, यहूदी सर पर चोटें बर्दाश्त ना कर सका और ज़ख्मी होकर गिर पड़ा, मगर हज़रत सफ़िया का हाथ बददस्तूर गर्दश में था और तनाब हथौड़े की तरह यहूदी के सर को तोड़ रही थी। हज़रत सफ़िया का हाथ इस वक्त रुका जब यहूदी की खोपड़ी चकनाचूर हो गई। हज़रत सफ़िया ने उसकी लाश खींचकर सड़क पर डाल दी ताकि इसके साथियों को फ़ौरन नज़र आ जाए। नाजरीन, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि मदीना के 3 अतराफ़ में दुश्वार गुजार पहाड़ियाँ, खजूर के घने बागात और आबादी के मकानात थे जो फसीले शहर का काम देते थे। सिर्फ एक सिमत यानी शहर का शुमाली हिस्सा खुला था और इस तवील हिस्सा को एक गहरी और चौड़ी खंदक से घेरा गया था। इस तरफ से शहर में दाखिला अपनी मौत को दावत देना था, मगर अरब के मशहूर पहलवान आज़म उमर बिन अब्दूद ने खंदक पार करके दावत मुबाज़रत दी थी और जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकाबला पर निकल कर इसे एक ही वार में जहन्नम रसीद कर दिया था। कुरैश मक्का के लश्कर में दूसरा बड़ा बहादुर और शाह सवार खालिद बिन वलीद था, मगर वो बेपना बहादुर होने के साथ साथ निहायत ज़हीन और फ़नून जंग से पूरी तरह वाकिफ़ था। नाजरीन, जिस वक्त उमर बिन अब्दूद ने लश्कर कुरैश में ऐलान किया कि मैं अपने साथियों के साथ खंदक अबूर करूँगा, तो खालिद बिन वलीद ने इसकी सख्त मुखालफत की थी। खालिद ने कहा, इब्ने अब्दूद, खंदक पार करना कोई बड़ी बात नहीं, इसे तो हर वक्त पार किया जा सकता है, मगर महज खंदक पार करने से काम नहीं चल सकता, बल्कि खंदक के पार मुसलमानों के तीर अंदाजों से बचना और लश्कर से मुकाबला भी करना है। नाजरीन, उमर बिन अब्दूद को अपनी ताकत पर बड़ा गरूर था। उसने जवाब दिया, तो तुम चाहते हो कि हम चूड़ियां पहनकर बैठे रहें और बगैर जंग के वापस चले जाएं? नाजरीन, खालिद ने कहा, मैंने ये कब कहा? उमर बिन अब्दूद बोला, तो फिर? खालिद ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ चंद आदमियों के साथ खंदक पार करना कोई अक्लमंदी नहीं है, इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँच सकता है। नाजरीन, उमर बिन अब्दूद के कुछ कहने से पहले ही उसका एक साथी अबैदा बोल पड़ा, खालिद, हम सिर्फ चंद आदमी थोड़ी खंदक पार करेंगे, हमारे साथ 9000 से ज़ायद आदमी हैं। खालिद ने इन सबको हैरानी से देखा। तुम सिर्फ 12 सवार हो और हज़ारों की बात कर रहे हो। खालिद ने कहा, तुम्हारे ये सवार खंदक पार कर भी ले तो क्या कर लेंगे? नाजरीन, अब उमर बिन अब्दूद के दूसरे साथी नौफल ने हंसते हुए ज़रार जेदा से कहा, खालिद तुम्हारी बात नहीं समझ सके, ज़रार कहो तो मैं इन्हें समझा दूं। हाँ ज़रूर।
ज़रार भी इसकी हंसी में शामिल हो गया और बोला, खालिद को बताओ कि हम 12 सवार नहीं बल्कि 1012 सवार हैं। कुछ समझे खालिद? नौफल का अंदाज तंजिया था। हम वाकई 1012 सवार हैं, ज़रार ठीक कह रहा है। नाजरीन, खालिद बिन वलीद खामोश रहा। आखिर नौफल ने खुद ही वजाहत कर दी कि मैं तुम्हें समझाता हूँ खालिद, देखने में हम वाकई 12 सवार हैं, मगर उमर बिन अब्दूद की ताकत को तुम जानते हो। पूरा अरब इसे तस्लीम करता है कि उमर बिन अब्दूद 1000 सवारों पर भारी है और 1000 सवार मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाजरीन, नौफल ने जो बात कही वो रवायत के एतबार से दुरुस्त थी। मशहूर यही था कि नौफल बिन अब्दूद 2000 सवारों पर भी भारी है। मशहूर यही था कि उमर बिन अब्दूद 1000 सवारों पर भी भारी है। नाजरीन, इसके बाद खालिद बिन वलीद ने इन लोगों से बहस नामुनासिब समझी और सिर्फ ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली कि इब्ने अब्दूद की ताकत और ज़ोर का मैं कायल हूँ, मगर ये ख्याल रखना कि मुसलमानों के पास भी एक इब्ने अब्दूद मौजूद है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद अली बिन अबी तालिब है।